सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। तो आज के द हिंदू में कुछ टॉपिक्स डेज एंड डेट्स के इवेंट से हैं, रैंकिंग इंडेक्स से है, जिसपे क्लैट क्वेश्चन पूछता है। क्लैट कहो या फिर कोई सा भी एग्जाम कह लो, वन लाइनर हो, टू लाइनर हो, पैराग्राफ बेस्ड हो, इट डजेंट मैटर, आपका एग्जाम उससे क्वेश्चन पूछता है। और लास्ट ईयर पूछा भी था एंड हम लोगों ने किया भी था वो क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं किया था। बट हाँ, वो है कि अब चीज़ों को थोड़ा सा ब्रॉडकास्ट करके अलग अलग एंगल से चीज़ों को जोड़ के फिर पूछ दिया। वो क्लैट पूछता ही है, तो उसमें हमें टेंशन ही नहीं लेना है। हमें तो क्वेश्चन से मतलब है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आपने आंसर करना है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लैट की बात हो गई। आईलेट में डायरेक्टली पूछता है क्वेश्चन, बाकी भी एंट्रेंस ले लो, एमएच सेट ले लो, सिम्बी ले लो, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं आता है। तो प्लीज़ अभी से ही मेरा यही सजेशन रहेगा कि लास्ट में जो बचे ना रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस और रैंकिंग्स इंडिया की, इसके बीच में कंफ्यूज होते हैं। एक काम करो, जहां पर भी नोट्स बना रहे हो, जहां पर भी उस रजिस्टर का लास्ट पेज, या फिर अगर पेज वाइज नोट्स बना रहे हो तो एक पेज पे लिख के रख दो रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस एंड रैंकिंग ऑफ इंडिया, और सारा डेटा एक जगह नोट कर दो, ताकि लास्ट मोमेंट पे जब नवंबर में रिवाइज कर रहे हो तो वो चीजें तुम्हारे लिए आसान रहें। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। पहले है मोदी लैंड्स इन द यूएस कैपिटल टू मीट द बाइडेन टुडे। मोदी जी बाइडेन से मिलेंगे, लेकिन अपने को फोकस करना है किस पे? योगा, इंटरनेशनल योगा डे पे, और उसके बारे में क्या क्या बातें हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सीनेट कैकस टू पुश द नेटो +5 स्टेटस फॉर इंडिया। जैसे ही मोदी जी यूएस गए हैं तो नेटो +5 पे इंडिया का आना एक माना जा रहा है कि क्या पता इंडिया को हम इंक्लूड करें, लेकिन जयशंकर साहब ने मना कर दिया है इस बारे में कि नहीं, हम शामिल नहीं होंगे। नेक्स्ट इज अबाउट द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। लास्ट ईयर फूड पे आया था, इस बार जेंडर पे आ जाएगा। अंडर वाटर नॉइजेस हियर इन सर्च ऑफ द मिसिंग सबमर्सिबल। ये वाला टॉपिक खत्म ही कर रहे थे। 2 करोड़ लोग के देके लोग गए थे भाई अपना डेथ नोट साइन करने। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफिएबल गोल, कोप से रिलेट करता है। कोप रिसेंटली भी न्यूज में था जब हम बात कर रहे थे यूएई के बारे में, जो करेंट कोप हेड है, तो वो ऑयल कॉरपोरेशन में चेयरमैन भी हैं। तो ये लग रहा है कि भाई वो उनको खाली करना चाहिए सीट की। भाई एक तरफ हम रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं और आप इधर ऑयल कंपनी हेड कर रहे हैं, तो ये चीज़ है। बाकी स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। ये है मोदी जी भाई। मोदी लैंड्स इन द यूएस कैपिटल टू मीट बाइडेन टुडे। तो योगा डे सेलिब्रेट हो रहा है, तो क्या है योगा डे की हिस्ट्री, ये जानना बहुत ज़रूरी है। फैक्चुअल बेसिस पे पूरा है, इसमें कुछ समझने जैसा कुछ नहीं है। फैक्चुअल बेसिस है, सारे फैक्ट्स एक जगह है, तो आप यहाँ से आसानी से काम कर सकते हो। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा थीम इस बार का क्या है? योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। याद करो G20 का थीम भी क्या है? वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, उसके बाद सोशियो कल्चरल हेरिटेज की यूनिटी और 69 सेशन यूनाइटेड नेशंस में मनाया गया इस बार, और इस बार मोदी जी भी थे वहां पर। तो भाई नेक्स्ट इज अबाउट द, ये योगा वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ था यूएनजी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2014 में इसका कहा था कि हम इंटरनेशनल योगा डे मनाएंगे, और ये प्रपोजल इंडिया की तरफ से ही था। यूएन ने प्रपोज किया था 21 जून एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, और रेजोल्यूशन पास हुआ था दिसंबर 2014। फर्स्ट योगा सेलिब्रेशन हुआ था 2015 में राजपथ इन न्यू दिल्ली, और उसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया। वर्ल्ड का लार्जेस्ट योगा सेशन 35,985 पीपल जहां पे शामिल हुए थे। 84 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया। अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो एम योगा ऐप एक ऐप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च की है। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि एम योगा ऐप जो होगा वो हेल्प करेगा वन वर्ल्ड वन हेल्थ, एक इंक्लूसिव ग्रोथ को सामने लाने में। ऐप क्या वर्क करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर है। आयुष इज आयुर्वेद यूनानी सिद्धा, तो ये जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर आता है ये योगा, ये एम योगा ऐप। और कुछ हिस्टोरिक इवेंट्स अगर देख ली योगा डे से, तो 2014 में इंडिया ने प्रपोज किया, 2015 में यूएनजीए ने प्रपोज किया, फाइनली कंफर्म किया। फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे 2016 में सेलिब्रेट किया गया, और 2019 में जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया इंटरनेशनल योगा डे विल बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जून 21। सॉरी, तो ये सब डेटा आपको याद रखना है, 14, 15, 16 और 19, तो इसको याद रखिएगा। नाउ अब इस बार एक योगा मैट भी बड़ा फेमस हो रहा है, ट्राइबल पॉपुलेशन से रिलेट करता है, ट्राइबल सोसाइटी से रिलेट करता है। इस मैप को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। ये मिनिस्ट्री का नाम याद रखना, नहीं तो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज करते हैं। ट्राइफेड कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 1987। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1948 के अंदर इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर डाला गया।
तो ये थी योगा के बारे में। तो योगा के बारे में कुछ समझने जैसा नहीं है, बस फैक्ट्स हैं और उन फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। नाउ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, सबसे पहली बात आती है कि सर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग सुधार हुई और ये सुधार यही दर्शाता है कि आने वाले टाइम पे हम कैसे ऊपर जा रहे हैं और एक विमेन का इंक्लूसिव ग्रोथ इसमें कैसे सामने में देखने को मिल रहा है। बट हाँ, अभी भी बहुत पीछे हैं, क्योंकि अगर देखोगे अपने नेबरिंग कंट्रीज को, जैसे चाइना, भूटान एंड श्रीलंका, ये हमसे ऊपर है। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आईएमएफ ने रिलीज किया और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, माय बैड, 127 रैंक आई इंडिया की इसमें। ये वाला पार्ट याद रखना। ठीक है, टॉप रैंकिंग है आइसलैंड, नॉर्वे, बांग्लादेश 59 पे है, भूटान 13 एंड चाइना इज 107, श्रीलंका इज 115, नेपाल इज 116, इंडिया इज 127। इंडिया रैंकिंग 127। अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करना चाहते हो, कहना चाहते हैं कि हमने अच्छा किया है, तो सर पाकिस्तान से कंपेयर नहीं करो तो बेटर है। हम एक डेवलपिंग कंट्री है और वो डेप्ट रिडन कंट्री, तो बहुत अंतर होता है ना। देखो चाइना, श्रीलंका, नेपाल, इनका तो डिक्रीज हुआ है, -5, -5, -20, फिर भी ऊपर है, और हमारा 8+ गया है। ठीक है, तो ये एक चीज है कि हम आगे भी ग्रोथ कर सकते हैं, ये एक पॉजिटिविटी को दर्शाता है इस चीज को। बाकी देखोगे तो भूटान ने इम्प्रूव किया है, बांग्लादेश ने भी इम्प्रूव किया है, नॉर्वे भी इम्प्रूव किया है, और आइसलैंड तो वहीं पे है जहाँ पर था। तो आइसलैंड रैंक चेंज नहीं हुई है, वो वैसा का वैसा ही रहा, यानी लास्ट ईयर भी वो फर्स्ट पे ही था। तो आपसे कहीं ना कहीं इस बेसिस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज इस वाले टेबल को अच्छे से देखना, फॉर ग्रांटेड मत लेना। राइट, तो चलिए नेक्स्ट एनालिसिस पे आते हैं। नेक्स्ट इस पे क्या है इसके बारे में। इंडिया की रैंक 127 है आउट ऑफ 146 कंट्रीज एंड एन इम्प्रूवमेंट ऑफ 8 प्लेसेस फ्रॉम लास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। ठीक है, पिछले साल 135 थी और इस बार 127। बाकी आप मत भी देखो तो चलेगा, इट्स कम्प्लीटली ओके। बेंचमार्क फॉर डिसीजन मैट्रिक्स क्या क्या होता है? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, मतलब वो जो दोनों जेंडर का, मेल और फीमेल दोनों का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है और उनको जो अपॉर्चुनिटी दी जाती है उसके बारे में। एजुकेशनल अटेनमेंट क्या है, हेल्थ एंड सर्वाइवल क्या है। बट स्टिल अगर हेल्थ एंड सर्वाइवल की बात करोगे तो मोर्टेलिटी रेट भी कम है हमारे यहाँ, इन्फेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। कहीं ना कहीं एनीमिया से रिलेट कर सकते हो इस चीज को, एनीमिया डिजीज है, टीबी से रिलेट कर सकते हो, और विमेन के अदर डिजीज, हेल्थ डिजीज से रिलेट हो सकता है ये। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है भाई? 1971 में बना था, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए स्टेट कैकस टू पुश द नेटो +5 स्टेट्स। अब नेटो +5 क्या है ये हमें जानना जरूरी है, बट उससे पहले देखते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यूएस विजिट पे ये बातें उठेंगी कि भाई अपार्ट फ्रॉम द आर्म फोर्सेस डील, आप क्या नेटो 5+5 की भी बात करोगे? नेटो में अभी रिसेंटली न्यूज में था, नेटो का एक रिसेंट मेंबर भी आया, राइट, फिनलैंड, और देयर आर चांसेस कि स्वीडन भी ज्वाइन करेगा आगे जाके नेटो में। आप लोग मुझे ये बताइएगा कि फिनलैंड कितनेवा मेंबर है नेटो का? 30, 31, 32 और 33, ये ऑप्शन है, बताना क्या है इसका आंसर। ठीक है, चल, और नेटो का हेड कौन है अभी? जीन्स स्टोल्टनबर्ग, तो ये नाम याद रखना। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने मना किया था, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई हम ये प्रपोजल नहीं मानते हैं। ठीक है, अब नेटो प्लस क्या है भाई? तो नेटो प्लस एक नेटो कंट्रीज का ग्रुप है। नेटो इज बेसिकली द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1945 में बना। इसमें सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं, कुछ अपने तरफ से लिखने की नीड नहीं है। तो नेटो की अगर बात करें तो कौन सी 5 कंट्रीज हैं? ऑस्ट्रेलिया, यानी ओशियानिया में 2 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। उसके बाद देखो तो जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया। ठीक है, तो ऐसे याद किया जा सकता है, ओशियानिया में 2 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। उसके बाद चाइना सी के पास जापान, इजराइल और साउथ कोरिया। ठीक है, इजराइल तो चलो रेड सी के पास हो गया, बट साउथ कोरिया एंड जापान इस चाइना सी के पास है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास आपको इधर है, और इजराइल आपको रेड सी के। द ग्रुप वर्क्स टुवर्ड्स द बूस्टिंग ग्लोबल डिफेंस कॉपरेशन अपार्ट फ्रॉम द नेटो। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि इस एरिया में ग्लोबल डिफेंस कॉपरेशन के लिए काम करे। इंडिया के पास क्या क्या बोनस हो सकते हैं इसको ज्वाइन करने का? तो सीमलेस इंटेलिजेंस शेयरिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी और मल्टीपल थ्रेट से आप लड़ सकते हो, बट कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी को क्रिएट करेगा। नेटो की याद बात करें तो चलो आपको मिल ही गया, 31 लाइक माइंडेड है। 31 इज द फिनलैंड एंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 14 अप्रैल 19 बना, पीस और को प्रोटेक्ट करना है। नेटो की बात तो होगी, लेकिन नेटो के साथ ही एक ईस्ट कंट्रीज का भी ग्रुप बना था, दैट वाज द वॉर्सो।
याद होगा आप लोगों को, हमने बहुत बार पढ़ा भी है वॉर्सो। वॉर्सो पैक्ट उस टाइम के यूएसएसआर का ग्रुप था ये। वॉर्सो बना था 1955 में, और बाय द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, दैट इज इन 1991 टू 92, ये खत्म हो गया, क्योंकि विद द एंड ऑफ कोल्ड वॉर द यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। आज जो आप पढ़ते हो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब इसी का अर्स्टवाइल यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। तो विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर वॉर्सो भी खत्म हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। इसमें ही बात करें तो आर्टिकल 5 ऑफ द ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिसेंटली पोलैंड के कारण भी न्यूज़ में आया था। और आर्टिकल 5 ये बोलता है कि इट शुड बी कंसिडर्ड अटैक अगेंस्ट ऑल मेंबर्स, मतलब कि अगर आप नेटो के किसी एक कंट्री पर अटैक करते हो तो ये कंसीडर किया जाता है कि आपने नेटो के हर एक कंट्रीज पर अटैक, राइट। हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स एंड ब्रुसेल्स, ठीक है। ये छोटी सी बात थी, याद करना है, याद रखना है बेसिकली। जहाँ पर नेटो लिखा है वहीं पे थोड़ा सा नेटो प्लस लिख लो, काम। अंडर वाटर नॉइज हियर्ड इन द सर्च ऑफ मिसिंग सबमर्सिबल। एक सबमर्सिबल गया था, सबमर्सिबल और सबमरीन में अंतर है, तो इस पर हम भी बात करेंगे आज। सबमर्सिबल गया था, टाइटैनिक देखने जाते थे लोग, कि टाइटैनिक का जो अवशेष है, जो बॉडी है, वो लोग देखने जाते थे। आप इस टॉपिक को क्रिटिकल रीजनिंग में भी देख सकते हो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन सकता है इस पे, राइट। ऑथर का आइडिया, पैसेज, सब कुछ हो सकता है। तो इस पे आते हैं। तो ये सबमर्सिबल में लोग गए थे टूर एंड ट्रैवल करने, एंड दिस इज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस आई गेस, यस। तो लोग गए थे वहां पे देखने के लिए, और लेकिन उनका कोई अता पता नहीं। कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन का अमाउंट खत्म होने वाला है, तो नेवर नो व्हाट हैपेंड टू देम। तो ये कहीं ना कहीं खो गया, क्या हुआ, इट नीड्स टू बी सर्च आउट। ठीक है, तो बट हम पहले देखेंगे सबमर्सिबल के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं भाई। तो अगर इस सबमर्सिबल के बारे में पढ़ो तो ओशियंस गेट टाइटैनिक सबमर्सिबल इज अ टच साइज्ड ट्रक साइड सब, वाज थर्ड एनुअल वॉयज था इसका। और ये देखने गया था टाइटैनिक को, जो कि संक हुआ था, सैंक किया गया था 1912 में, 1912 में टाइटैनिक डूबा था। आप लोगों ने टाइटैनिक देखी ही होगी, और ये थर्ड वॉयज था इसका। ठीक है, कैपेसिटी क्या है? 1 पायलट एंड 4 क्रू गेस्ट, मतलब 5 लोगों की कैपेसिटी है। 96 आवर्स का ऑक्सीजन था इसमें। व्यू पोर्ट इज 53 सेंटीमीटर वाइड, एंड डेप्थ इज 4000 मीटर, स्पीड इज 3 नॉट्स, वेट इज 10.4 टन्स, पॉपुलेशन इज 2 वर्टिकल एंड 2 हॉरिजॉन्टल। प्रोपल्सन की बात करें तो ये चीज़ है। और ये डीप वाटर ट्रेजेडी वाला पॉइंट है, ये आप देख सकते हो, ये वाला रीजन, ये कहीं ना कहीं ये इंग्लैंड वाला पार्ट है, और इंग्लैंड से इनको इधर जाना था न्यूयॉर्क, तो इसी वाले रास्ते में कहीं ना कहीं ये खो गए। ये चीज़ थोड़ा सा देखने लायक है कि कौन से रास्ते पे थे, इंग्लैंड न्यूयॉर्क वाला, चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बताए जा रहे हैं कि वाटर टेम्परेचर, डेप्थ और इसके कारण ये चीज़ हो सकता है। सबमर्सिबल क्या होता है कि स्मॉल लिमिटेड रेंज वाटर क्राफ्ट डिजाइंड फॉर टू सेट मोशन that are built with characteristics that allow them to operate in a specific environment। मतलब कि स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के लिए बने होते हैं। वर्टिकल्स आर टिपिकली एबल टू फुली सबमर्ज्ड इनटू वाटर एंड क्रूज यूजिंग देयर ओन पावर सप्लाई एंड एयर रिन्यूअल सिस्टम। सब कुछ इसका अपना होता है। सबमर्सिबल्स आर रिमोटली ऑपरेटेड एंड वेसल्स लाइक मिसिंग टाइटन आर नोन एज द ह्यूमन ऑक्यूपाइड व्हीकल्स। अब ये जो है करंट है, इसका नाम था टाइटन। टाइटन के बारे में सब कुछ देख ही लिया उस इमेज से, तो ज़्यादा इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट अगर आए तो सबमर्सिबल और सबमरीन में क्या डिफरेंस है? तो प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सबमर्सिबल और सबमरीन इज दैट द फॉर्मर, यानी कि सबमरीन जो है इज लॉन्च फ्रॉम मदर वेसल्स और होम वेसल। ठीक है, सबमर्सिबल्स आर टिपिकली लॉन्च्ड ऑन अ राफ्ट और प्लेटफॉर्म विच इज प्लेस्ड इनटू वाटर। वाटर में प्लेस करके उसके बाद लॉन्च किया जाता है, लेकिन सबमरीन्स में ऐसा नहीं होता, वो बाद में डूबता है, पहले डुबाते हैं। ठीक है, तो ये सरफेस प्लेटफॉर्म पे वापस से लोड करना पड़ता है। सबमर्सिबल डोंट हैव लाइक टिपिकली लार्ज प्रोपल्शन सिस्टम, दे डोंट हैव ब्लास्ट सिस्टम, दे आल्सो हैव लिमिटेड पावर रिजर्व्स। मतलब एक लिमिटेड ही होता है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया, वो पर्पस खत्म, उसके बाद यूज भी खत्म। न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफिएबल गोल्स क्या क्या हैं? ये कोप 19 से रिलेट करता है, कोप 18 से रिलेट करता है। तो 2020 में कमिटमेंट था कि $100 बिलियन पर ईयर का गोल है इनका। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी एस्टिमेट शो कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज में कॉस्ट बिलियंस इवन ट्रिलियंस इन डॉलर्स, क्योंकि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो पेरिस एग्रीमेंट था 2009 में, उसका पार्ट वो अचीव होता नहीं दिख रहा है। तो कोप 2015 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट अग्रीड ऑन सेटिंग ऑन न्यू कलेक्टिव क्वांटिफिएबल गोल्स, 2025 तक का गोल्स था। तो उसी के खर्चे की बात है कि भाई क्या क्या पहुंचा, कितना पहुंचा।
तो ये एनालाइज किया जा रहा है कि $100 बिलियन नीड फॉर न्यू फाइनेंशियल गोल्स। इनका कहना है कि वी नीड टू रिवाइज ओल्ड फाइनेंशियल गोल्स जिसे सेट किया गया था अर्लियर, अब उसे नए तरीके से सेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिगर्स जो है अभी ऑक्सफैम के हिसाब से मिसलीड कर सकते हैं क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कितना इन्वेस्ट हुआ, क्या है, क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड इस टाइप के टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं इन इंग्लिश एज वेल। तो इसमें बाकी और कुछ नहीं करना है, वो उनका अपना है भाई साहब कि बस आपको कोप 9 याद रखना है 2009 वाला। एंड वे अहेड की बात की जाए तो जो डेडलाइन है उससे पहले अचीव करना है, टारगेट नहीं कर पाए तो फिर से रिवाइज कर लेंगे और क्या, इनको क्या ही करना ही होता है। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में आता है मोर HIT देन मिस इन इंडिया नेपाल टाइज। अभी रिसेंटली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे, प्लीज उस बात को मत भूलना। रीथिंक द रिटेंशन ऑफ सेडिशन, लॉ कमीशन का रिपोर्ट 124A, इस पर हम लोगों ने बात भी की थी, बहुतों मॉक में भी क्वेश्चन पूछा गया है लीगल के पार्ट में, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन है, विच एयरलाइंस मार्क्ड इटसेल्फ एज द वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरलाइन इन 2020? इट्स डेल्टा एयरलाइंस। ठीक है, ऑन जून 15 सुप्रीम कोर्ट कॉम्पिटिशन में ये कोल इंडिया लिमिटेड कल ही किया है। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज एबोलिश्ड इन 2014 एंड 2015 में बन गया आपको नीति आयोग। So these were the topics for today, and if you have any doubt you can mention in the comment section, भले कोई टॉपिक से रिलेटेड हो। And thank you, that's all from my side.